हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन और उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हमें पढ़ना है बेटा आज की क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट आती है आपके पास ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है बेटा वो 2 चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक शब्द होता है रेड, इसका मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और ये ऑक्स जो होता है वो मिलकर के बना होता है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ होता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जो है वो 2 रिएक्शन से मिलकर के बना है। पहला रेड मतलब रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। आज की क्लास में हम ऊपर की 2 रिएक्शंस को कवर करेंगे, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। करते हैं शुरू। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंबाइन करना। तो इस रिएक्शन के अंदर हम कंबाइन करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट को कंपाउंड के साथ, और कंपाउंड को कंपाउंड के साथ। जैसा हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि जब कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में ऐड होते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी 3 तरीके से हो सकती है। पहला एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़ करके, दूसरा एलिमेंट को कंपाउंड से जोड़ करके, और थर्ड होती है हमारे पास कंपाउंड को जोड़ करके। एलिमेंट एलिमेंट से जुड़ेगा तो भी आपके पास कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट कंपाउंड से जब ऐड होगा तब भी आपके पास कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड जब कंपाउंड से ऐड होगा तब भी हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा। समझना बच्चों मेरी बात दोबारा से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 तरीके से कर सकते हैं। एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, इट विल मेक अ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट को कंपाउंड के साथ ऐड करेंगे, इट विल मेक अ न्यू कंपाउंड। कंपाउंड को कंपाउंड के साथ ऐड करेंगे तो वो भी हमको एक नया कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, सेकंड इसको बोल देते हैं थर्ड। पहले वाले का एग्जांपल है, मैंने बोला एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंट है, हमने दोनों को ऐड किया, क्या बनाया इसने H2O, वाटर बनाया। अब हम देखेंगे इधर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो मुझे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम करने हैं, मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर ध्यान से देखेंगे इक्वेशन को, जब मैंने प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करी है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ऑक्सीजन के तो 2 एटम हो गए, बट हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करा, आगे लिखा 2, तो हमारे पास क्या होगा इक्वेशन बैलेंस। सेकंड एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें बना हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड।
ये क्या हमारे पास एलिमेंट, जब आपका एलिमेंट से रिएक्ट होता है तो वो एक नया कंपाउंड बनाता है। आगे देखते हैं हम दूसरी रिएक्शन का एग्जांपल। जब हमारा एलिमेंट रिएक्ट होगा कंपाउंड से और वो कंपाउंड बनाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन के 2 हो गए, जहाँ पर भी 2 लगा देंगे इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास बैलेंस। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसका, सल्फर डाइऑक्साइड एडेड विद ऑक्सीजन गैस। ये हमारे पास क्या है एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है कंपाउंड। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ में ऐड होगा तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सल्फर के कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 6। यहाँ पर सल्फर के 2 हैं, इसका मतलब हमको रिएक्टेंट में भी सल्फर के 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम वापस से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे अब सल्फर के 2, यहाँ पर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 2 2 जा 4 और 2 6 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 3 जा 6। यहाँ तक बेटा समझ में आया सबको? एक बार दोबारा से देख लेंगे सभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, इसका एग्जांपल ये रहा नीचे, एलिमेंट को कंपाउंड के साथ, उसका एग्जांपल ये है, और अब हम देखते हैं कंपाउंड को कंपाउंड के साथ। थर्ड वाली देखेंगे, जब हमारा कंपाउंड को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, जब हमारा कंपाउंड रिएक्ट होगा कंपाउंड के साथ तो वो आपका एक नया कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, इसको हमने वाटर के साथ में ऐड किया H2O, तो इसने एक नया कंपाउंड बनाया, उसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखेंगे बेटा ये प्रोडक्ट कैसे बना, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हमारे पास बना CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? दूसरा, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो मैंने आपके पास एग्जांपल लिया CaO प्लस SO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनाएगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है पॉजिटिव की और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है माइनस की। इस प्लस के 2 से माइनस का 2 खत्म, फॉर्मूला बनेगा हमारे पास CaSO4। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CaSO4। अब ऑक्सीजन के हम बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन आप लोगों को मैंने बैलेंस करना सिखा दिया है, आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करने में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हुआ? ये कॉम्बिनेशन का थर्ड वाला पार्ट था। कंपाउंड को जब हमने कंपाउंड से ऐड किया तो हमारे पास क्या बनाया, उसने एक नया कंपाउंड बनाया। यहाँ तक नोट करिए। बेटा इसको अच्छे से नोट कर लेना आप सभी और प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलिए आगे देखते हैं हम सेकंड रिएक्शन, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? 2 सब्सटेंस को आपस में ऐड करना। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। कॉम्बिनेशन में हम ऐड कराते थे, डिकम्पोजिशन के अंदर हम एक सब्सटेंस को तोड़ करके उससे 2 बनाते हैं। उसका जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन में हम करते थे A प्लस B गिव्स आउट AB, ये हमने कॉम्बिनेशन में करा है, एक को दूसरे से ऐड करा तो उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। डिकम्पोजिशन में हम करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट था AB, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारे को देगा A प्लस B। बेटा बात समझना, ये कॉम्बिनेशन में था और ये हमारा डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स। कॉम्बिनेशन में हम 2 से मिलकर के 1 बनाते हैं, डिकम्पोजिशन में हम 1 से तोड़ करके 2 बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब मैंने बोला कि हम 1 से तोड़ करके 2 बनाते हैं तो हम उस 1 को डिफरेंट तरीके से तोड़ सकते हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर हम उस एक कंपाउंड को तोड़ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, बाय द हेल्प ऑफ लाइट एंड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला, हीट देकर के किसी भी कंपाउंड के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा करके,
और थर्ड हम करा सकते हैं उसको सनलाइट प्रोवाइड करा करके। जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर तो उस टाइम पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। जब हम सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखना बेटा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वापस से कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड नंबर पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल के अंदर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं और फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर हम सनलाइट को पास कराते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लेते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखेंगे बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर मैंने एग्जांपल लिया फेरस सल्फेट डॉट 7H2। तो मैंने इसको हीट करा, ये जो मैंने साइन बनाया ट्राइंगल का इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है हीट करना। तो मैंने इसको हीट करा FeSO4, ये पहले वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐड थे, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे और आयरन सल्फेट हमारा अलग निकल जाएगा। तो मैंने इसको हीट करने पे क्या हो जाएगा, FeSO4 बनेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे अलग निकल जाएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट डिकम्पोजिशन हम करते क्यों हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिकम्पोजिशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहां पे जो हमारा मेटल होता है कंपाउंडेड फॉर्म में, हमें उस कंपाउंडेड फॉर्म से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो मैं जब तक उस चीज को हीट करूंगा, मैं जब तक उस कंपाउंड को ब्रेक करूंगा, जब तक हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। तो हमारे पास क्या बना, FeSO4 से .7H2 से मैंने क्या काम करा, FeSO4 बनाया और साथ में वाटर को अलग निकाला। अब मैं फर्दर किसको हीट करूंगा, फेरस सल्फेट को। क्यों हीट करूंगा फेरस सल्फेट को? फेरस सल्फेट को इसलिए हीट करूंगा क्योंकि मुझे फेरस सल्फेट के अंदर से आयरन को बाहर निकालना है। तो मैं क्या काम करा, मैंने वापस से FeSO4 को हीट किया। तो मेरे पास क्या बनेगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम किसी भी कंपाउंडेड फॉर्म के अंदर, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये आयरन का सल्फेट है, आयरन का कंपाउंड है। तो जब मैं आयरन के कंपाउंड को हीट करूंगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन के ऑक्साइड में, और साथ में निकालेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। देखना बेटा, क्या बनाएगा, सबसे पहले आयरन का ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, आयरन की होती है 3, तो क्या बनेगा Fe2O3। तो फॉर्मूला बनेगा आयरन का ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा Fe2O3, साथ में निकालेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में निकालेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। देखेंगे इधर भी Fe के 2, इधर भी Fe के 2, यहाँ पर सल्फर के 2, यहाँ पर भी सल्फर का 1 और एक 1 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 2 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 2 5 और 3 8। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास बैलेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये एग्जाम्पल पहला था, ये पूरी एक ही इक्वेशन है, आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को तोड़ना। जब ये वाटर के साथ मिलता है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में, ये यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है। दूसरा एग्जाम्पल आता है, मैंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। मैंने इसको हीट किया, तो आप याद रखना पूरे 10th क्लास में आपको जब भी कार्बोनेट ग्रुप दिखे, तो जब भी आप कार्बोनेट ग्रुप को ब्रेक करोगे तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा ही निकालेगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि
कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम का कंपाउंड है, तो आप उसको जब ब्रेक डाउन करोगे तो वो कैल्शियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो किस में बन जाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड में। तो ये आपके पास इक्वेशन है बैलेंस्ड पहले से ही ऑलरेडी। जहां तक बात समझ में आई, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं। सेकंड आती है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर सिर्फ दो ही सॉल्ट ऐसे होते हैं जो सनलाइट की हेल्प से टूटते हैं। पहला होता है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोला मैंने, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि हम किसी भी एक सॉल्ट को या किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सिर्फ ऐसे दो ही सब्सटेंस है हमारे 10th क्लास के अंदर जो ब्रेक डाउन हो पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट के। वो पहला होता है आपके पास सिल्वर क्लोराइड और दूसरा होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, इसको हमने ब्रेक डाउन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, एरो के ऊपर लिख दिया, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसके भी प्रेजेंस में हम रिएक्शन को करते हैं उसको एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, ब्रेक डाउन करा, क्लोरीन बाहर निकलेगा पेयर में, यहाँ पर बचा आपके पास सिल्वर। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के 2, यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 करने होंगे। मैंने 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करी। आप देख सकते हैं कि जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्लोरीन के तो 2 हो गए, बट उसकी वजह से सिल्वर के भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके सिल्वर के भी पूरे कर लीजिए। तो रिएक्टेंट में जितने एटम हैं अब उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में भी हो गए। दूसरा एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट प्रोवाइड करी, क्या करेगा, ब्रोमीन बाहर निकाल देगा और साथ में सिल्वर बाहर। इक्वेशन बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ कौन से दो ऐसे सॉल्ट हैं जिसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज सॉल्ट्स आप लिख लो यहां पे, आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है बेटा, आप लोग यहां तक नोट करिए, फिर करते हैं आगे। नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने यहां तक। करते हैं थर्ड वाली, उसका हमने नाम बताया था इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, इसके अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी एक एसिडिफाइड सॉल्यूशन को बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें वो एसिडिफाइड बनानी होती है, अगर आप उसको एसिडिफाइड नहीं बनाओगे तो वो कंडक्टिंग नेचर की नहीं होगी, और जब तक वो कंडक्टिंग नेचर की नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अब जो भी हम सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम उस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करते हैं जो कि मॉल्टन फॉर्म में होता है। देखते हैं सेटअप के अंदर सबसे पहले हमें एक जग बनाना होता है, एक जग होता है, उस जग के अंदर हम उस सॉल्यूशन को भर देते हैं। मान लो मुझे वाटर का डिकम्पोजिशन करना है तो मैंने इसके अंदर वाटर भर दिया, साथ में 2 टेस्ट ट्यूब लगाते हैं ताकि जिसके अंदर वो एलिमेंट्स हमारे कलेक्ट हो सके, क्योंकि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो इसके नियर बाय वो आकर के सबमिट हो सके, डिपॉजिट हो सके। इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक होती है हमारे पास कैथोड, एक होती है हमारे पास एनोड। एनोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो मैंने यहां पे ऐसे एक बैटरी बनाई, उसमें साथ में स्विच लगा दिया,
इस तरीके से। और जो बैटरी होती है वो 6 वोल्ट की होती है। मेरी बात फिर से समझना, मैंने बोला कि जो एनोड होता है वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, कैथोड होता है वो हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसी वजह से जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो कैथोड होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ था H2O, जो कैसा है, एसिडिफाइड नेचर का है। कैसा है, एसिडिफाइड नेचर का, मतलब इसके अंदर एसिड की प्रेजेंस है। चाहे तो आप इसमें आगे लिख सकते हो H2SO4 की डाइल्यूट कैसी है, इसके अंदर प्रेजेंस है। ठीक है, अब देखो जब रिएक्शन होती है तो किस तरीके से, जब हमने एक स्विच को ऑन करा और बैटरी से जब चार्जेस का फ्लो हुआ, करंट डेवलप हुआ, उस करंट की वजह से जो इसके अंदर सॉल्यूशन था H2O वो इस तरीके से ब्रेक होता है। H2O इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे एरो के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन किस में निकलेगा आपके पास, O2 अलग निकल जाएगा और साथ में आपका H2 अलग निकलेगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी आकर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इधर देखेंगे जो H है वो कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का, और ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का। हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कैटायन और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। तो आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं कि कैटायन मतलब C से शुरू हो रहा है और यहाँ पे कैथोड मतलब क्या है, वो भी C से शुरू हो रहा है। तो कैटायन जो होता है वो कैथोड के पास जाता है और एनायन नेगेटिव है और वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास, क्योंकि एनायन A से शुरू होता है, एनोड भी A से शुरू होता है। तो इसलिए वो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा हमारा एनोड के पास और हाइड्रोजन जाएगा हमारे पास कैथोड के साथ। क्यों, क्योंकि ये है कैटायन और ये है एनायन। या दूसरा तरीका याद रखने का ये भी है कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। हाइड्रोजन पॉजिटिव का, ये कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, नेगेटिव के पास, क्योंकि डिफरेंट पे जाएगा। सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं दूसरे को, डिफरेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव वाले के पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला, तो ये कहां पर आएगा, नियर कैथोड, और ऑक्सीजन कहां पर जाएगी आपकी, नियर एनोड। यहां तक बात समझ में आई। ये बेटा आप लोगों का आज की क्लास कंप्लीट होती है। ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन था, आप लोग यहाँ तक पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बाकी की जो 3 रिएक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं शुरू। और थैंक यू।